हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज जो 8.1 है। 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज हम उसको देख रहे हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमसे क्या बोला, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी, राइट एंगल एट बी, और वो कौन से एंगल पे राइट एंगल है, बी एंगल पे। जैसे ये मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बना दिया राइट एंगल। राइट एंगल एट बी का मतलब हो गया जहां पे 90 डिग्री है वो कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। अब उसके बाद ए और बी को, ए को मैं यहां लिख रहा हूं, बी यहां हो गया और सी यहां लिख दिया मैंने। अब चाहे तो ए को यहां लिख दो, सी को यहां लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद इसने बोला ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। हमको ये ए बी कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब इसने बोला डिटरमाइन द साइन ए कॉस ए। एक तो आपको इन दोनों की वैल्यू को डिटरमाइन करना, और उसके साथ सेकंड इसने बोला डिटरमाइन द साइन सी एंड कॉस सी। इनकी वैल्यूज को हमें डिटरमाइन करना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट मुझे जो मेरे पास ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी टू साइड्स तो मुझे गिवन है, बट इसकी थर्ड वाली साइड मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी सी, जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल की थर्ड वाली साइड को फाइंड करेंगे। हमको पता है जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसकी कोई भी अगर टू साइड गिवन है और उसकी थर्ड वाली साइड को अगर फाइंड करना तो हम उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो चलिए हम इसमें अभी वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास हाइपोटेनियस कौन सा है, तो ये हमारा हाइपोटेनियस है जो कौन है, ए सी। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 24 का स्क्वायर, फिर प्लस बेस हमारा 7 का स्क्वायर। तो अब देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, फिर प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो अब देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस में है तो हम इनको ऐड करें तो ऐड करने से कितना हो जाएगा, तो 625। अब मेरे को ए सी की वैल्यू को फाइंड करना है तो स्क्वायर की वजह से इसके ऊपर रूट लग जाएगा, ये मैंने रूट का साइन लगा दिया। तो अब इस तरीके से मुझे ए सी कितना मिलेगा, तो 625 का जो रूट है वो कितना होता है 25 होता है। आप चाहे तो प्राइम फैक्टर करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं, 25 आएगा। मतलब हमने इसकी थर्ड वाली साइड को फाइंड कर लिया, कितने सेंटीमीटर की हो गई 25 सेंटीमीटर की। अब मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड आ चुकी हैं, तो अब मैं इसके अंदर किसी भी त्रिकोणोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूं। तो अब चलिए मेरे को सबसे फर्स्ट इसने क्या बोला कि फाइंड, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे को दिया इसने बोला साइन ए की वैल्यू को फाइंड करो एंड कॉस ए की वैल्यू को फाइंड करो। तो इनकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैंने कल आपको त्रिकोणोमेट्रिक रेशियोज बताए थे कि इन सारे त्रिकोणोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होती है। तो कल मैंने अपने एक फॉर्मूला देखा था जो था हमारा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो हम लोगों ने ये वाला ये जो फॉर्मूला देखा था, इसके अंदर जो फर्स्ट वाला रेशियो बन रहा है ये हमारा साइन का रेशियो है, जो सेकंड है वो हमारे कॉस का रेशियो है, और थर्ड जो है वो हमारे टेन का रेशियो है। तो मुझे साइन की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू को लिखने लगे, साइन ए का मुझे त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो लिखना है। तो साइन ए, तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम इसके अंदर कि अगर मुझे साइन ए की वैल्यू को लिखना है तो साइन ए के लिए फॉर्मूला तो हमारा सबसे फर्स्ट हमारा साइन का ये फॉर्मूला होता है, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए। तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे P अपॉन एच। लेकिन जब यहाँ पर साइन ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोला गया है तो मैं देख रहा हूँ ए एंगल मेरा यहाँ पर है, आप देख सकते हो ए यहाँ पर है। तो जब ए यहाँ पर है तो हम इसको बेस काउंट करेंगे और इसको हम परपेंडिकुलर काउंट करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही, कल ही मैंने बताया था कि जब आपका थीटा यहाँ का होता है तो इसको बेस काउंट करते हैं और इसको परपेंडिकुलर, लेकिन अगर थीटा यहाँ पे आ गया है ये वाला तो ये बेस काउंट होगा और ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस वही रहेगा। तो मैंने साइन की वैल्यू
को फाइंड करने के लिए मैंने आपको साइन के त्रिकोणोमेट्री रेशियो का क्या फॉर्मूला बताया, पी अपॉन एच। ये हमारे कॉस के त्रिकोणोमेट्री रेशियो होता है, ये हमारा टेन का त्रिकोणोमेट्री रेशियो। तो साइन ए की वैल्यू को फाइंड करना है, इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, पी अपॉन एच। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करूंगा, पी मीन्स परपेंडिकुलर। अब मेरा परपेंडिकुलर कितना है, 7 है। क्यों, ये बेस नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि हम साइन ए के लिए वैल्यू फाइंड करें तो ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर 7 हो गया, हाइपोटेनियस वही हमारा 25। ओके, तो मैंने ये लो साइन ए की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब मुझे कॉस ए की वैल्यू को फाइंड करना है। कॉस के लिए क्या त्रिकोणोमेट्री रेशियो लगेगा, बी अपॉन एच। सेकेंड वाला कॉस का होता है, ये बी अपॉन एच लगा दिया। अब इसके अंदर कॉस ए के लिए फाइंड कर रहे हो तो वही ये बेस काउंट होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर काउंट होगा। तो अब बेस की वैल्यू पूछी तो बेस 7 नहीं लिखना है, बेस हमारा 24 है। एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस कौन सा है, 24 है। एंड हाइपोटेनियस हमारा क्या हो गया, 25 हो गया। ये ध्यान रखना, जैसे एंगल चेंज होगा इनका बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता रहता है, इसीलिए तो इसने बोला साइन ए और कॉस ए की भी वैल्यू फाइंड करो और साइन सी और कॉस सी की भी वैल्यू को फाइंड करो। इन दोनों की वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंट होगा, इसीलिए तो इसने फाइंड करने के लिए बोला है। तो अब मुझे सेकंड क्या सॉल्व करना है, सेकंड क्या फाइंड करना है, मुझे साइन सी की वैल्यू को फाइंड करना है और कॉस सी की वैल्यू को फाइंड करना है। साइन सी की वैल्यू के लिए फॉर्मूला तो वही पी अपॉन एच लगेगा, लेकिन अब साइन सी बोला है और सी मेरा एंगल यहां पर है। जब सी एंगल यहां पर है तो अभी ये बेस काउंट होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर काउंट होगा। अब हम इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, तो परपेंडिकुलर मेरा है 24 अपॉन हाइपोटेनियस हमारा 25। ऐसे ही कॉस सी का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जब हम कॉस सी की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं तो ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो हमको बेस चाहिए तो बेस हम लेंगे 7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, 25। आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू में कितना डिफरेंट है। साइन साइन है, लेकिन एंगल चेंज होने से इनकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये मैंने कल आप लोगों को बताया था। चलिए अभी हम अपने सेकेंड वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया, तुम्हारे सामने जो ये फिगर बना हुआ है आप देख सकते हैं, इन फिगर 8.13 फाइंड द tan p माइनस कॉट आर। इसने बोला कि आप tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू को फाइंड करो। इनकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड करना है तो पहले मुझे कैसे भी करके tan p की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, फिर मैं cot r की वैल्यू को फाइंड करूंगा, फिर इन वैल्यूज को इसमें पुट करूंगा और मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लूंगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो मेरे पास ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, मैं देख रहा हूं कि इस वाले ट्राइंगल की 2 साइड तो है बट थर्ड वाली साइड नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल मेरा जो पी क्यू आर है, मैं इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसकी थर्ड वाली साइड को मैं पहले फाइंड करूंगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसकी थर्ड साइड को मुझे फाइंड करना है। तो थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए h मीन्स हाइपोटेनियस, हम देख रहे हैं हाइपोटेनियस हमको कितना गिवन है, 13। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा 12, 12 का स्क्वायर फिर प्लस बेस, बेस हमारा कितना है, तो बेस हमारा नहीं है, इसका नाम क्यू आर है, मैं क्यू आर लिख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 13 का स्क्वायर मीन्स 13 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे 169, फिर इक्वल टू 12 का स्क्वायर मीन्स 144, फिर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखना मुझे क्यू आर की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं 144 को उधर ट्रांसफर करूंगा। तो जब ये 144 इक्वल के इधर आएगा तो इधर आके वो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। अब आप देखिए इसमें से 144 माइनस होगा 25 बचेगा, इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू के लिए स्क्वायर की वजह से इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो इस तरीके से क्यू आर इज इक्वल टू 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि क्यू आर कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। अब राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइडें आ गई, तो अब आप tan p cot r जिसकी वैल्यू पूछी जाती है उसकी वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे tan p को फाइंड करना है, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, इसके लिए मुझे tan p और cot r की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं tan p की बात करूं, अब tan की वैल्यू को फाइंड करने का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमारा पी बी पी अपॉन एच एच बी जो फॉर्मूला होता है, इसमें फर्स्ट वाला रेशियो साइन का है, सेकंड हमारा कॉस का है एंड थर्ड हमारा कॉट का है, सॉरी टेन का है। तो टेन का हो गया पी अपॉन बी, लेकिन इससे पहले हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे टेन पी, पी के लिए लिखना है
तो P मेरा कहाँ पर है, P पॉइंट मेरा यहाँ पर है, तो मैं इसको बेस काउंट करूंगा और इसको परपेंडिकुलर काउंट करूंगा। ये एंगल का विशेष ध्यान रखना है। अब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा कितना हुआ 5 सेंटीमीटर अपॉन बेस हमारा कितना हुआ 12, ये 12 लिख दिया। अब मेरे को कॉट आर की वैल्यू को फाइंड करना, तो कॉट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, तो जो कॉट होता है वो हमेशा tan का उल्टा होता है। तो tan के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, P अपॉन बी, तो कॉट के लिए यूज करेंगे P अपॉन बी है तो इसके लिए B अपॉन P यूज करेंगे। अब देखो कॉट आर, आर की वैल्यू को फाइंड करना, आर यहां पर है तो मैं इसको बेस काउंट करूंगा और इसको परपेंडिकुलर काउंट करूंगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, बेस अभी बेस मेरा 5 है और परपेंडिकुलर मेरा 12 है। अब आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू सेम आई, जबकि tan और cot दोनों अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रेशियो है, लेकिन वैल्यू सेम आ गई क्योंकि एंगल चेंज हो गया। अब हमसे क्या बोला गया कि आप tan p माइनस cot r की वैल्यू को फाइंड करो, तो इनकी वैल्यू के लिए tan p की प्लेस पर tan p की वैल्यू लिखूंगा 5/12 माइनस cot r की जगह cot r की वैल्यू लिखूंगा 5/12। अब 5/12 माइनस 5/12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये लीजिए हमने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। चलिए अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है, हमको साइन ए इज इक्व टू वैल्यू दे रखी है, साइन ए इज इक्व टू दे रखा है 3/4। अब इसने बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द कॉस ए एंड टेन ए, हमें इन दोनों की वैल्यू को फाइंड करना। साइन की वैल्यू दे दी और बोला कॉस और टेन की वैल्यू को फाइंड करिए, तो इसको कैसे फाइंड करना, इसके लिए आपको ध्यान रखना कि जब आपको एक त्रिकोणोमेट्री रेशियो की वैल्यू गिवन हो और अदर त्रिकोणोमेट्री रेशियो की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर साइन की वैल्यू दे रखी है तो आप क्या करो, साइन के इक्वल में जो साइन की आपको साइन ए की जो वैल्यू दे रखी है आप इसके इक्वल में साइन का फॉर्मूला लिखो। अब साइन का क्या फॉर्मूला होता है हमारे हिसाब से, वही पी बी पी अपॉन एच एस बी से P अपॉन एस, फर्स्ट जो रेशियो होता है वो साइन का होता है, तो आप इसके इक्वल में साइन का रेशियो लिखो। इसको लिखने से हमको समझ में आता है कि हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है और हाइपोटेनियस की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे और इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इसका नेम जो है, यहाँ पर कॉट ए कॉस ए की बात हो रही है तो यहाँ पर एंगल ए चल रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी और यहाँ सी लिख देते हैं। ये राइट ट्राइंगल का नेम रख दिया ABC। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं हमको परपेंडिकुलर गिवन है 3, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और हाइपोटेनियस हमारे पास 4 है, ये दो वैल्यू हैं, मीन्स हमारे पास बेस नहीं है, बेस को हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, जब आपको इस तरीके से वैल्यू गिवन होती है, जब एक त्रिकोणोमेट्री फंक्शन की वैल्यू गिवन है ने अदर त्रिकोणोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू पूछी जा रही है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, उस वाली वैल्यूज के सामने उसका फॉर्मूला लिख दो। इससे आपको पता चल जाएगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी दो साइड हमको गिवन है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर हमारा 3, लेकिन यहाँ पर हम परपेंडिकुलर को 3 नहीं बोलेंगे, परपेंडिकुलर का ये रेशियो है 3। ये परपेंडिकुलर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 3, हाइपोटेनियस की एग्जैक्ट वैल्यू 4 नहीं है, ये इसका रेशियो है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे लेट करना पड़ेगा कि लेट पी, परपेंडिकुलर को हम लेट करेंगे 3x, क्या लेट करेंगे 3x, तो परपेंडिकुलर कौन सा होता है ये, तो ये 3x हो गया। हाइपोटेनियस हमारा 4, तो हाइपोटेनियस कौन सा होता है ये, तो हम इसको 4x लेट करेंगे, हाइपोटेनियस हमारा हो गया 4x। अब मुझे बेस फाइंड करना है, तो बेस फाइंड करने के लिए मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, लगा रहा हूं मैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इन ट्राइंगल, ट्राइंगल में कौन सा ले रहा हूं, तो ट्राइंगल का नेम CBA है। मैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखना हाइपोटेनियस हमारा कितना है 4x है, 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा 3x है, तो 3x का स्क्वायर फिर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस नहीं है बेस को b लिखेंगे, का स्क्वायर एज इट इज, या चाहे तो आप इसका नाम AB रख लीजिए क्योंकि इसका बेस का नाम AB है, AB स्क्वायर हो गया। अब देखो 4x के स्क्वायर का मतलब होता है 4x का मल्टीप्लाई 4x से करना, जब हम करते हैं तो 4 का 4 से मल्टीप्लाई 16, x का x से मल्टीप्लाई होता है तो x स्क्वायर बन जाता है, तो यहाँ पे आएगा 16x स्क्वायर। इसी तरीके से 3x के स्क्वायर का मतलब होता है 3x का मल्टीप्लाई 3x से करना, जब आप करेंगे तो आएगा 9x स्क्वायर प्लस का AB स्क्वायर। अब देखिए मुझे AB की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 9x स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करूंगा
तो जब ये 9x² इक्वल के इधर आएगा तो 9x² किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू AB²। अब आप देखिए इसमें से 9x² माइनस होगा, 16 में से 9x², 16x² में से 9x² माइनस होगा तो कितना x² बच जाएगा, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 7x² बच जाएगा, इज इक्वल्स टू हमारा AB²। अब देखना मुझे AB की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसके लिए स्क्वायर की वजह से इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो अब देखो ये रूट जो है x² के ऊपर भी है और 7 के ऊपर भी। अब हमको पता है 7 का तो रूट फाइंड होता नहीं, क्योंकि 7 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो x² का रूट की बात करें तो x² का रूट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x² का रूट। अब देखो आपने पूरे के ऊपर रूट का साइन लगाया, मतलब 7 का भी रूट फाइंड करना और x² का भी करना। अब 7 का तो रूट फाइंड होता नहीं है तो रूट 7 ही लिख दिया, लेकिन x² का रूट कितना होता है, x होता है। ये लीजिए हमने AB की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए बी आ गया है √7x। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास इस ट्राइंगल की थर्ड वाली साइड भी आ गई है। अब हम कोई सा भी त्रिकोणमितीय फंक्शंस जिसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, चाहे कुछ भी फाइंड करने के लिए बोले। इसने मेरे को बोला कि फाइंड कॉस ए, मेरे को कॉस ए फाइंड करना है। अब मेरा ए यहाँ पे चल रहा है, मीन्स ये मेरा बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर। अब कॉस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कॉस का फॉर्मूला यूज करते हैं। कॉस का फॉर्मूला होता है, ये सेकंड फॉर्मूला कॉस का होता है, ये फर्स्ट साइन का, ये थर्ड टेन का है। तो कॉस के लिए यूज करेंगे b/h। b मीन्स बेस हमारा कितना है, √7x अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, 4x। अब आप देख लीजिए x x कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर हो जाएगा √7/4। ये कॉस की वैल्यू हो गई। अब उसके बाद में tan a की वैल्यू को फाइंड करना है। tan a की वैल्यू फाइंड करनी मतलब वही a यहाँ पर है तो यही हमारा बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। अब tan का फॉर्मूला लिख लेते हैं। tan का फॉर्मूला होता है P/B। तो देखो परपेंडिकुलर कितना है, 3x है, एंड b बेस हमारा कितना है, √7x है। अब इसमें भी x से x कैंसिल हो जाएगा, फाइनल वैल्यू बनेगी 3/√7। ये लीजिए हमने cos और tan की वैल्यू को मुझे फाइंड करने के लिए बोला था, मैंने इनकी वैल्यू को फाइंड कर लिया है। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो देखो हमसे बोला गया कि गिवन 15 cot a। अब देखो मेरे को वैल्यू कैसे दे रखी है, 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अगर मुझे कॉट की वैल्यू को फाइंड करना तो मैं देख रहा हूँ 15 इसके मल्टीप्लाई में आ गया है। तो मेरे को पता है कि अगर मेरे को कॉट की वैल्यू चाहिए तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई वाला कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। जब मैं ऐसा लिखता हूँ ना तो लिखने से मुझे समझ में आता है कि मुझे कॉट की वैल्यू दे रखी है और इसने बोला साइन ए और सेक ए की वैल्यू को फाइंड करो। तो इसके लिए भी वही देखेंगे, हम क्या देख रहे हैं, एक त्रिकोणमितीय रेशियो की वैल्यू गिवन है। तो जब भी आपको एक त्रिकोणमितीय फंक्शन की वैल्यू गिवन होती है, अदर की वैल्यू पूछी जाती है, तो मैंने आपसे बोला कि जो वैल्यू आपको दे रखी है इसके इक्वल में इसका फॉर्मूला लिखो। तो कॉट का फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखो फॉर्मूला PBP अपॉन जो HSB होता है, इसमें फर्स्ट ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है। अब टेन का P/B होता है, लेकिन अपने को पता है, अपने को तो कॉट का चाहिए, तो अपने को पता है कि जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है। तो इसको उल्टा करके लिखेंगे इसको, तो B/P। इसको लिखने से मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे पास बेस है और परपेंडिकुलर है, ये दो वैल्यू मेरे पास है। मीन्स मुझे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ एंगल ए चल रहा है, मैं यहाँ ए लिख लेता हूँ, बी और सी। अब मैं इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इसको देखने से पता चल रहा है बी मेरा है, बेस हमारा है, परपेंडिकुलर हमारा है, लेकिन हाइपोटेनियस नहीं है। तो हम हाइपोटेनियस को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ मुझे लेट करना पड़ेगा, लेट बी इज इक्वल्स टू, अब मेरे पास बी की वैल्यू, बी यहाँ पर मैंने जब इसके इक्वल में फॉर्मूला लिखा तो इसको लिखने से समझ में आ रहा है कि बी के सामने वैल्यू 8 है, मतलब बी हमारा बेस हम 8x लेट करेंगे एंड परपेंडिकुलर P हमारा हो जाएगा 15x। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर ये होता है 15x और बेस हमारा ये होता है, इसको 8x लेट कर लिया। अब मुझे हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल CBA जो हमारा ये ट्राइंगल है इसके अंदर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, पाइथागोरस जो थ्योरम है उस पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी थर्ड साइड हाइपोटेनियस को फाइंड कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। अब देखना हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस जिसका नाम है AC, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरा ये रहा 15x, तो 15x का स्क्वायर, फिर प्लस बेस हमारा 8x का स्क्वायर।
ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 15x का स्क्वायर मतलब 15x इंटू 15x करेंगे तो आएगा 225x स्क्वायर। 8x के स्क्वायर का मतलब होता है 8x इंटू 8x, 8 का 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64, ने x का x से किया तो x स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस में है तो हम इनको ऐड कर देंगे, और जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 289, ऐड करने से 289x स्क्वायर। अब मेरे को ए सी की वैल्यू को फाइंड करना, तो स्क्वायर की वजह से इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो 289x स्क्वायर, 289x स्क्वायर के ऊपर रूट का साइन लग गया। तो अब हम क्या करेंगे, 289 का भी रूट फाइंड करेंगे और एक्स स्क्वायर का भी रूट फाइंड करेंगे। जब आप 289 का रूट फाइंड करोगे तो 289 का रूट होता है 17, क्योंकि 17 का 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 289 आता है, तो 289 का रूट हो गया 17। आप चाहे तो उसके प्राइम फैक्टर करके कर सकते हैं। 289 17 से डिवाइड होगा 17 टाइम, 17 से 1 टाइम, पेयर बन गया 17 का, तो हमारा रूट हो गया 17। एक्स स्क्वायर का रूट अभी बताया था एक्स होता है, ये हमने एसी को फाइंड कर लिया, ये हो गया हमारा 17x। अब मेरे से इसने क्या बोला कि आप साइन ए की वैल्यू को फाइंड करो, तो मुझे साइन ए की वैल्यू को फाइंड करना, तो साइन का फॉर्मूला यूज करूंगा, पी अपॉन एच होता है, ये देख लीजिए। अब इसके अंदर साइन ए की वैल्यू को फाइंड करो, ए यहाँ पर है तो मैं इसको बेस काउंट करूंगा, इसको परपेंडिकुलर काउंट करूंगा। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरा 15x अपॉन हाइपोटेनियस मेरा 17x, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, जिससे मुझे साइन ए की वैल्यू मिल गई 15 अपॉन 17। ठीक है, चलिए अब मेरे को किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, सेक ए। तो पहले मैं सेक का फॉर्मूला लिखूंगा, सेक किसका, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये सेकेंड जो रेशियो है वो आपका कॉस का होता है, आपको पता है कि कॉस का होता है बी अपॉन एच, ये सेकेंड देख लीजिए आप। अब अपने को सेक का चाहिए, तो अपने को पता है सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, तो हम इसको उल्टा करके लिखेंगे एच अपॉन बी, ये हमारे सेक का हो गया। अब देखो सेक ए की वैल्यू को फाइंड करना है, ए यहाँ पर है तो इसको बेस काउंट करना और इसको परपेंडिकुलर काउंट करना। तो हाइपोटेनियस पहले वैल्यू पुट करनी, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मेरा रूट नहीं 17x अपॉन बेस जी, और बेस हमारा ये रहा 8x। एंगल का विशेष ध्यान रखना है, इसका एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 17 अपॉन 8। ये लीजिए, हमने इसने जो हमसे साइन और सेक की वैल्यू पूछी जिसको मैंने फाइंड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, ध्यान से देखो, यहां पर दे रखा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। ये सेक थीटा की वैल्यू दे दी और इसने बोला कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करना है। ऑल ट्रिग्नोमेट्री मतलब टोटल 6 होते हैं, उसमें से एक की वैल्यू दे दी और बाकी 5 अपने को फाइंड करने। तो वही सेम चीज, जब एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू दे रखी होती है, न अदर की वैल्यू पूछी जाती है, तो हमें क्या करना है, सेक की वैल्यू दे रखी है तो इसके इक्वल में सेक का फॉर्मूला लिखना है। इससे अपने को पता चलता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की कितनी साइड हमारे पास है और कौन सी साइड को हमें फाइंड करना है। तो देखिए, सेक के इक्वल में सेक का फॉर्मूला लिखते हैं, तो फॉर्मूला होता है पी बी पी अपॉन एच एस बी। इसमें सेकेंड फॉर्मूला कॉस का होता है, और अपने को पता सेक जो होता है, सेक की वैल्यू दे रखी है तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा करके लिखेंगे एच अपॉन बी। इसको लिखने से समझ में आ रहा है एच की वैल्यू है, बी की है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। यहाँ पर एंगल जो है थीटा दे रखा है, तो हम थीटा यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, अपनी मर्जी से। यहाँ लोगे तो इसको बेस काउंट कर लेना, यहाँ लेते हो तो इसको बेस काउंट कर लेते हैं। इसका नेम अपनी मर्जी से कुछ भी हमने रख लिया, ए बी सी। ठीक है, अब देखो इससे समझ में आ रहा है लेट, इसके इक्वल में जब मैंने फॉर्मूला लिखा तो इससे समझ में आ रहा है कि हमारा एच हमारा 13 है, मतलब हम लेट एच इज इक्वल टू लेट करेंगे 13x, एंड बी बेस हम क्या लेट करेंगे, तो बी बेस को लेट करेंगे 12x। तो हमने क्या करा, अपना हाइपोटेनियस लेट कर लिया 13x एंड हमारा बेस लेट कर दिया हमने 12x। परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है, तो वही इन ट्राइंगल ए बी सी, हम इस वाले ट्राइंगल के अंदर बाई पाइथागोरस थ्योरम, हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मीन्स हाइपोटेनियस हमारा 13x, तो 13x का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा ए बी, आप देख सकते हो ये परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर, फिर प्लस बेस हमारा 12x का स्क्वायर। अब देखिए 13x का स्क्वायर मीन्स 13x का मल्टीप्लाई किससे करना, 13x से,
13 का 13 से मल्टीप्लाई किया 169, x का x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 169 एक्स स्क्वायर। ऐसे ही ए बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर एज इट इज, एंड 12x का स्क्वायर मीन्स 12 का 12 से मल्टीप्लाई 144 और x का इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर हो गया। अब मेरे को ए बी की वैल्यू को फाइंड करना, तो मैं 144 को इधर ट्रांसफर करूंगा, तो 144 इधर होगा तो 1 माइनस का 144 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस किया 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए बी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू के लिए स्क्वायर की वजह से इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब 25 का अपने को इसके ऊपर पूरे के ऊपर रूट लगाया, मतलब 25 का भी रूट फाइंड करना, 25 का रूट 5 और एक्स स्क्वायर का रूट होता है 5x। तो इस तरीके से ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया 5x, मतलब ए बी हमारा ये रहा, परपेंडिकुलर कितना आ गया 5x आ गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सारे त्रिकोणमिति फंक्शंस की वैल्यू को फाइंड करना है। तो पहले मैं सारे त्रिकोणमिति फंक्शंस लिख लेता हूं। जैसे मेरे को साइन की वैल्यू को फाइंड करना, साइन, यहाँ पर त्रिकोणमिति फंक्शंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोला, बट यहाँ पर कोई ए बी सी नाम नहीं दिया, इन्होंने बोला थीटा, तो हमने थीटा को यहाँ ले लिया, तो हम यहाँ पे थीटा, इसी थीटा से सारी वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड करूंगा, फिर मैं कॉस थीटा, फिर हमारा कॉसेक यानी टेन थीटा, फिर हमारा साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, फिर हमारा कॉस का उल्टा होता है सेक, बट सेक की तो वैल्यू दे रखी, फाइंड करने की जरूरत नहीं। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को फाइंड करना, इन सब का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ। चलो सब कॉस साइन थीटा, मतलब थीटा मैंने यहाँ लिया है, तो ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, इसके हिसाब से चलना अपने को। तो देखो पहले साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, ये रहा। कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच, टेन का फॉर्मूला पी अपॉन बी, कॉसेक का फॉर्मूला साइन का उल्टा होता है एच अपॉन पी, फर्स्ट फॉर्मूला साइन का होता है उसका उल्टा, कॉट टेन का जो ये फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, उसका उल्टा बी अपॉन पी। अब वैल्यू पुट करते हैं, परपेंडिकुलर मेरा 5x अपॉन हाइपोटेनियस 13x, x कैंसिल हुआ 5 अपॉन 30। कॉस का फॉर्मूला लिख दिया बी अपॉन एच, बी बेस हमारा 12x अपॉन हाइपोटेनियस 13x, x कैंसिल हुआ, कितना आई वैल्यू 12 अपॉन 13। टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर 5x अपॉन बेस 12x, x कट गया, वैल्यू बन गई 5 अपॉन 12। कॉसेक का फॉर्मूला हाइपोटेनियस मेरा 13x एंड परपेंडिकुलर मेरा 5x, x कैंसिल हुआ, इसकी वैल्यू बन गई 13 अपॉन 5। कॉट की वैल्यू बी बेस हमारा 12x अपॉन परपेंडिकुलर हमारा 5x, x कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू बन गई 12 अपॉन 5। तो ये लीजिए, हमने सबसे फर्स्ट वैल्यू फाइंड की 5 अपॉन 13, फिर कॉस की वैल्यू आ गई 12 अपॉन 13, टेन की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 12, कॉसेक की वैल्यू आ गई 13 अपॉन 5 एंड कॉट की वैल्यू हो गई 12 अपॉन 5। तो ये लीजिए, इस तरीके से हमने सारे 5 त्रिकोणमितिक फंक्शंस रेशियो की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। इसके बाद में आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।